Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I am here Anamfida with our new topic of Introduction to Economy of Pakistan. Our new topics are here is listed in which number of hospitals, and we will discuss about the doctors numbers, paramedical staff, medical colleges and major diseases, and water sanitizations, and hotels and motels and tourism and transportation. In Pakistan we will study about these topics. These are not many of the topics, much of topics. These are only simple topics, and in which we will only discuss about the numbers of hospitals, number of doctors and bus. Okay, here we will start from the number of hospitals. How many hospitals and how many hospital beds, how many hospital doctors and these hospitals, dispensaries and maternity charts in the Pakistan. We will discuss these. And here I am giving you the data from 2015. In 2015, hospital beds 118869 hospital beds were available for the economy of Pakistan, in which the 1613 यानी कि 1613 बेड जो थे वो पॉपुलेशन के पर जो पेशेंट थे ना 1613 पेशेंट्स वाज ऑन द पर बेड ऑफ पॉपुलेशन के 16-13 जो पेशेंट्स थे वो पर बेड पर मतलब इतने उनके लिए अवेलेबल थे. Okay, and hospitals was in 2015 was 1167 hospitals, and 5695 was dispensaries, 733 was maternity and childs, and 675 was rural health centers. यानी कि जो गांव में हेल्थ सेंटर्स बने हुए होते हैं छोटे छोटे, एक किस्म के लाइक कोविड हॉस्पिटल्स ऐसे ही होते हैं वो, और टीपी सेंटर्स 339. इसी तरह का डाटा अगर मज़ीद इसकी डिटेल में जाते हैं तो और डाटा आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल के कार्डियोलॉजी कितनी थी, और कैंसर सेंटर कितने थे, और किडनी सेंटर्स कितने थे, ETC, ये बहुत सारा डाटा आ जाता है. तो शॉर्टली मेन डाटा हमने ये वाला कलेक्ट किया. और इसमें अब अगर मैं बात करती हूँ कि डॉक्टर्स पाकिस्तान में कितने थे और फॉरेन में कितने थे, जो कि हमारा मेन टॉपिक है कि डॉक्टर्स के नंबर्स कितने हैं, हॉस्पिटल्स के कितने हैं. डॉक्टर्स जो थे वो थे 1,10,000 डॉक्टर्स इन पाकिस्तान. इतने जो है ये रजिस्टर्ड थे पाकिस्तान में, रजिस्टर्ड बल्कि हैं. ये मैं आप करंट सिचुएशन पे आ गई हूँ. पहले मैं 2015 की बात कर रही थी, लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ कि अभी भी मतलब ये अभी का डाटा नहीं होता. अगर हम इसमें ये वर्ड यूज़ कर लें कि इतने थे तो ये ही सूटेबल होगा, क्योंकि अभी तो डाटा नहीं ना हम लेकर आते. करंट जितना भी करंट हो उस दिन का तो नहीं होता ना, कैलकुलेशन तो पहले कर ली गई होती है. इतने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान के 25,000 डॉक्टर्स इन एब्रॉड. 25,000 डॉक्टर्स एब्रॉड, यानी कि फ़ॉरेन में जो हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं ना वो इतने हैं. और इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी रेशो कितनी बनती है डॉक्टर, और अगर पेशेंट की रेशो देखी जाए कि कितने डॉक्टर्स कितने पेशेंट को आते हैं, तो उसके लिए आता है 85,000 जो डॉक्टर्स हैं ना इनके आते हैं पेशेंट 150 मिलियन. यानी कि इनकी रेशो ये बनती है कि 85,000 डॉक्टर्स रेशो विद 150 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. यानी कि इतने आते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि जो एक पर्सन को डॉक्टर्स अवेलेबल हो रहा है, यानी एक डॉक्टर जो पर्सनस को अवेलेबल हो रहा है, 1 डॉक्टर
एक डॉक्टर इसमें बन रहा है ऑलमोस्ट 1764 पेशेंट्स के लिए, इसकी ये रेशो बनती है पेशेंट्स के लिए। ये था कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स, बस इतनी सी बात। उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हैं पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, कि मेडिकल स्टाफ क्या होता है और पैरामेडिकल स्टाफ क्या होता है। अच्छा, इसके साथ मैं आपकी नॉलेज में ये बात भी बताती जाऊँ कि हमारे ऑलमोस्ट 17,000 डॉक्टर्स हैं हमारे अपने पाकिस्तान की नेशनैलिटी के, 17,000 जो कि यूएसए और कनाडा में वर्क कर रहे हैं, यूएस और कनाडा में ये डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं। और अब इसके साथ हम चलते हैं अपने मेडिकल और पैरामेडिकल पर, कि मेडिकल क्या होता है। मेडिकल वो होते हैं जो प्रैक्टिस में होते हैं, यानी कि जो मेडिकल है ये प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ, यानी कि ये जो मेन डॉक्टर्स होते हैं प्रैक्टिस में होते हैं और मेन डॉक्टर्स बनते हैं, ये उनकी बात है। यानी ये ले लें कि ये मेन स्टाफ है, लार्ज लेवल वाला मेन स्टाफ है, मेन स्टाफ। और अगर हम बात करते हैं इसकी पैरामेडिकल की, पैरामेडिकल उससे निचला लेने, निचला भी नहीं बल्कि यूँ ले लें कि ये तो मेन स्टाफ हो गया ना, इसमें आ जाएंगे सर्जन वगैरह इसमें आ जाते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट और ये सारे इसमें आ जाएंगे। जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो इससे निचला है, यानी कि वो एमरजेंसी का स्टाफ है, एमरजेंसी वाला स्टाफ, जिसमें आप ले लें कि ओपीटी ऑपरेशन थिएटर में आ जाते हैं ओटीपी, और हम इसमें अगर ये एग्जांपल ले लें कि असिस्टेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, असिस्टेंट ऑफ सर्जन, असिस्टेंट ऑफ एमबीबीएस, उनके असिस्टेंट जो हैं वो पैरामेडिकल में आ जाते हैं। और ये हमारे 2019 की अगर हम बात करते हैं, अब हम मेडिकल स्टाफ और मेडिकल कॉलेजेस की तरफ आते हैं। 2019 में जो मेडिकल कॉलेजेस थे वो थे 114 मेडिकल कॉलेजेस, टोटल मेडिकल कॉलेजेस बस यही थे, इन विच 44 वाज पब्लिक। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट की तरफ वाले पब्लिक कॉलेजेस, एंड 70 वाज प्राइवेट कॉलेजेस। ये यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस 70 हैं और 44 ये थे। 2019 में इसका ये वाला डाटा था। ये करंट ही मतलब अभी का ही चल रहा है। और इसके बाद आप लोगों के सामने है अब कितना इंक्रीज़ हुआ है डॉक्टर्स में। इवन दैट बाहर से चाइना वगैरह से डॉक्टर्स आ रहे हैं पाकिस्तान में कोरोना की वजह से। ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। बल्कि यूँ कर लें कि जितना भी डाटा पहले वाला है, अब जब ये कोरोना की सिचुएशन को पास आउट कर लिया जाएगा तो इस सिचुएशन के बाद जितना भी हमारा डाटा वो सारा चेंज हो जाएगा। उसमें फिर बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी कि कितने कितने स्टाफ आया, कितने हॉस्पिटल्स, क्योंकि अभी अभी करंतना करने के लिए, आइसोलेशन के लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं ना। हॉस्पिटल्स न्यू बन गए फ़ौरन से, मतलब किसी किसी ने अपना हॉस्टल दे दिया, किसी ने अपना कोई चीज़ दे दी। मतलब एक हॉस्पिटल के तौर पे ना पेशेंट्स थे उनको करंतना करने के लिए। तो ये चीज़ें अब चेंज हो गई। रावलपिंडी में न्यू हॉस्पिटल बन गया जिसका यानी कि इफ्तिताह भी हो गया। तो ये चीज़ें अब चेंज होंगी, लेकिन 2019 के मुताबिक ये वाला डाटा था। अच्छा, और इसके बाद अब हम आगे आते हैं मेजर डिजीज़ की तरफ। पाकिस्तान की जो मेजर डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, तकरीबन आप सब लोग ही जानते हैं कि पाकिस्तान में मेजर कौन कौन सी डिजीज़ हैं। मेजर डिजीज़ में हमारे पास ये आता है कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ले लें। मेजर डिजीज़ की बात करें तो यानी कि वो जो सांस लेने का मसला आ जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी, ये था जी 8%। ये डिज़ीज़ 8% है पाकिस्तान में। आप लोग अंदाज़ा कर लें, जिस चीज़ से हम लोग ना वाकिफ़ हैं और हम केयर भी नहीं करते, तो हमें अब इस चीज़ का आइडिया हो रहा है कि पाकिस्तान में मेन डिजीज़ कौन कौन सी और कितने % पे आ रही हैं। उसके बाद स्ट्रोक आ जाती है 6% पर,
स्ट्रोक 6% है, ये डिजीज़ है। और इसके बाद आगे डायरियल डिजीज़ हैं, डायरियल डिजीज़। और मैं इसके बाद हम आगे अगर बात करें, न्यूनेटल आ रही है जो कि 5% न्यूनेटल आ रही है ये भी। अच्छा, सॉरी टू से मैं इन डिजीज़ के बारे में ज़्यादा तफसीलन नहीं जानती, लेकिन ये वो मेन ये ज़रूर जानती हूँ कि ये कौन सी डिज़ीज़ है, ये पता है। लेकिन ये आगे मज़ीद जो इनकी गहराई होती है कि ये डिज़ीज़ क्या है, ये कैसे है और इसका क्या इलाज है, ये वो तो इस चीज़ से हमारा लिंक नहीं है। आपका भी इससे कोई लिंक नहीं है, आपको बस ये मेन डिजीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज़ हैं और कितने % पाई जा रही हैं। अच्छा, ये 6% है, ये 5% है। अच्छा, पल्मोनरी डिजीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा पाई जा रही है, ये भी 5% तक पाई जा रही है। मेन डिजीज़ ये हैं जिनसे हम लोग मतलब ना वाकिफ़ थे, जिनका हमें पता नहीं था। हम लोग बार बार बात करते थे जी कैंसर है, फालिज है, लेकिन ये कम लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन मेन डिजीज़ में ये चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान की जो सबसे मेन डिजीज़ आजकल जो पहले नंबर पर मेरे ख्याल से लग रही है वो डायबिटीज़ है। आई थिंक सो कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। अगर इसमें या अच्छा, डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है और उसके बाद ये सारी डिजीज़ उससे भी ज़्यादा आ जा रही हैं। डायबिटीज़ की यानी कि जो शुगर की बीमारी है डायबिटीज़, ये 3% आ रही है एक डाटा के मुताबिक। और टीबी 5%, टीबी को भी ले लिया जाए, वो भी मेन डिजीज़ है ना, टीबी 5%। ये मेन डिजीज़ जो पाकिस्तान में हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये डिजीज़ के बाद नेक्स्ट है वाटर एंड सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन से आप सारे लोग ही वाकिफ़ हैं कि ये क्या चीज़ है, यानी कि जो साफ़ पानी हम तक पहुंचाया जाता है। आप सबके घर में कहा जाता है, ये वर्ड सुनने को मिलता है, टूटी आ गई, टूटी आ गई। तो ये वही चीज़ है कि जो सैनिटाइजेशन और वाटर वाला है कि फ़िल्टर्ड और साफ़ पानी जो गवर्नमेंट का एक स्टेप है वो अपनी कोशिश की जा रही है उनकी कि एक साफ़ पानी पहुंचाया जाए तमाम लोगों तक ना, फ़िल्टर्ड और इस तरह से। अच्छा, अगर हम अब यहाँ पे बात करते हैं वाटर एंड सैनिटाइजेशन की, तो 1990 में ये था कि वाटर और सैनिटाइजेशन 1990 में 85% था। ये इतना मतलब कि पहुंचाया जा रहा था 85% यानी पॉपुलेशन तक। और दिस इज़ टू मच। लेकिन इसके बाद इससे भी इंक्रीज़ हो गया ना कि जो भी सिटीज़ की पॉपुलेशन थी जिन तक ये पहुंच सकता था, 2010 में ये इंक्रीज़ कर गया था, ये ऑलमोस्ट 92% हो गया था। और उसके बाद अगर 2015 की बात करें तो उसमें ये अब फिर डिक्रीज़ कर गया है, यहाँ से ना थोड़ा इससे भी डिक्रीज़ करके चला गया 64%। अब इतनी ज़्यादा सफाई नहीं रह गई इसमें वाटर एंड सैनिटाइजेशन में। किस लिए? क्योंकि पुराने पंप होते हैं, पुरानी सारी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है ना, तो वो चीज़ें या तो बंदा जब स्टार्ट से एक काम करता है उसकी बात और होती है। जब स्टार्ट लिया गया बड़ी तेज़ी से ये आया, साफ़ सुथरा पानी था, लेकिन उसके बाद जाहिर है वो पुराने हो गए, कहीं जंग लग गया, कहीं पर वो उसमें जो एलजी वगैरह लग जाती है पाइप्स में, ऐसा कोई इशू भी हो ही जाता है। तो मे भी उसकी वजह से ये डिक्रीज़ कर गया है ये रेशो जो है वाटर सैनिटाइजेशन की। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं होटल्स एंड मोटल्स की। होटल और मोटल्स क्या है? होटल्स जो हैं पाकिस्तान में, हमारे होटल्स हैं ऑलमोस्ट 1761। कितने होटल्स हैं पाकिस्तान में? 1761 ये होटल्स हैं। और होटल क्या होता है? जिसमें स्टेयर्स हों एंड एलिवेटर्स हों। अब आप लोग यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या है, होटल कौन सा है। स्टेयर्स, एलिवेटर्स, यानी कि जिसमें ना रूम ज़्यादा होते हैं, मोर फ्लोर्स, मोर फ्लोर्स, मोर रूम्स, जिसके लिए आपको बुकिंग करनी पड़ जाती है। अच्छा, इसमें बुकिंग करनी पड़ती है। और जब मोटल की बात करते हैं, मोटल क्या है? ये उससे स्मॉल है।
इसमें ना स्मॉल लेवल पर, मतलब ज़्यादा फ्लोर नहीं होते, स्मॉल फ्लोर्स होते हैं एक तो, और होते भी छोटे हैं। और उसके बाद जो है ज़्यादा रूम भी नहीं होते, स्मॉल नंबर ऑफ रूम्स होता है। और इसमें डायरेक्ट जाकर वो हम लोग डायरेक्ट जाकर बैठ जाते हैं बस रूम में। अब आप लोग अंदाज़ा कर लें होटल और मोटल में क्या फ़र्क है। होटल जो है वहाँ बुकिंग करानी, बस स्टेयर्स एलिवेटर्स, लेकिन मोटल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये छोटे लेवल का होता है, स्मॉल फ्लोर्स होते हैं और स्मॉल रूम्स होते हैं इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी टूरिज़्म। टूरिज़्म में जब बात करें, आप लोग ये देख लें कि पाकिस्तान का जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा सेव है। यानी कपल्स के हवाले से भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो कपल्स हैं उनके लिए मतलब हमारा ओपन माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट हमारे में ये होता है कि पुलिस उन्हें पकड़ लिया या ऐसा कुछ, ये सब कुछ चलता रहता है। हमारे यहाँ कपल्स के लिए इतना ज़्यादा ओपन इन्वायरमेंट नहीं है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो बाहर के लोगों के लिए ये है पुल फैक्टर, यानी कि वो अट्रैक्ट होते हैं हमारी जो टूरिज़्म है पाकिस्तान का इसकी तरफ। और उनके लिए ये अट्रैक्शन है कि वहाँ पर सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि बाहर के कंट्रीज़ में होता है। इस चीज़ का डिफरेंस आप सब लोग खूब भी जानते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। टूरिज़्म में अगर हम बात करें 2018 से 20 के दरमियान, तो इस टाइमिंग में, इस टाइम पीरियड में हमारे पास 1.9 मिलियन पॉपुलेशन बाहर की, अब्रॉड की जो है ना, वो टूरिज़्म में आती है। ये टूरिज़्म है हमारा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हमारे टूरिज़्म में कितने लोग आ जाते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान डेवलपिंग है, लेस डेवलप्ड है और यहाँ पर लोग नहीं आते या इसको अहमियत नहीं देते। नहीं, यहाँ पर तफरीही मकामात हैं पाकिस्तान में, आप सब लोग जानते हैं, तो लोग उसको एंटरटेन करने के लिए आते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन से आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान की जो मेन ट्रांसपोर्टेशन है वो मतलब उसमें मेट्रो आ जाता है, बसेस आ जाते हैं, रिक्शाज आ जाते हैं, पीआईए है और हमारे एरोप्लेन्स, और ये सारी चीज़ें हमारे ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती हैं। और ट्रांसपोर्टेशन की फ़ैसिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसिलिटी मिल गई हुई है कि मतलब हम ऊबर की बात कर लें या फिर कारीम की बात करें, विद इन सिटी कारीम और ऊबर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और विद आउट सिटी फ्लैट मतलब जो है जा रहे होते हैं। और जो है एरोप्लेन्स वगैरह हैं, ये सारा हमारा इसमें आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो 161 मिलियन पीपल हैज़ रीजनेबल डेवलप ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारे 161 लोग हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में, 161 मिलियन इनको रीज़नेबल ट्रांसपोर्टेशन मिली हुई है। इतने पर्सनस को रीज़नेबल ट्रांसपोर्टेशन मिली हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है। ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे चलेगी। 161 को ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिला हुआ है। अच्छा, और इसके बाद राउंड अबाउट के टोटल 239 बिलियन पैसेंजर जो हैं वो पर किलोमीटर के हवाले से, और यानी हमारे पास कितने लोग कितने किलोमीटर का सफ़र तय कर जाते हैं, 239 मिलियन पर किलोमीटर का सफ़र कर जाते हैं पैसेंजर पर किलोमीटर, KM, ये पैसेंजर इतना एक सफ़र कर जाते हैं। और इसके बाद अगर टन्स में हम बात करते हैं, 153 बिलियन टन जो हैं वो किलोमीटर में एनुअली, सालाना जो है इसमें वो सफ़र कर जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके स्टैटिस्टिक की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो मरदमशुमारी के मुताबिक वो जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके मुताबिक क्या है 2016 में कि आवर द 22,600, यानी कि हमारे पास जो बसेस आ रही हैं ना, इसमें ऑलमोस्ट हमारी बसेस आ रही हैं 26, ये हमारी बसेस हैं
और 2016 के मुताबिक। और इसमें हमारी जो रजिस्टर्ड बसेस हैं ये, और इसके अलावा जो रोड पर बसेस जो रोड पे हैं ये टोटल बसेस हैं, टोटल। और जो रोड पर बसेस हैं, रोड पर बसेस हमारी हैं 1,51,000। ये 2,26,000 बसेस टोटल हैं, 1,51,000 जो है वो रोड पे हैं हमारी बसेस। और इसके बाद जो है इसके बसेस का नंबर इंक्रीज़ कर गया है, पहले 2000 के बाद इंक्रीज़ किया 2000 से। ये 2000 में जो था ना ये तकरीबन था 64,000 बसेस। अंदाज़ा कर ले कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। अच्छा, अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, जाहिर है अब किसी न किसी लेवल पे ही चलता है ना, बसेस चल रही हैं या ऐसा कुछ, ऑटोमोबाइल की ज़रूरत भी तो होती है ना। इसमें ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमोबाइल का लिंक अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो एज़ यू विश एज़ यू लाइक। और हमारे पास जो रजिस्टर्ड रिक्शाज हैं 1 लाख हैं, 1 लाख रिक्शाज जो रजिस्टर्ड हैं। और आप लोगों को सिटी में बहुत ज़्यादा रिक्शे जो है मूव करते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम मोटरसाइकिल के इसमें देखना चाहें तो मोटरसाइकिल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 12,177,400 मोटरसाइकिल्स। आप लोग अंदाज़ा कर लें कि ये मोटरसाइकिल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेंज आ रही है इनकी। और इसी तरह से अगर ट्रक्स को देखना चाहें 257,500 ट्रक्स हैं। ये और इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आज के टॉपिक में ये सारी चीज़ें थी, एक किस्म का डाटा था, कलेक्शन था, थ्योरेटिकली है सारा, आपके याद करने वाला ही है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।